हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 जनवरी दिन मंगलवार है। वही हिंदी में नपूस और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने किसानों को उचित मूल्य, उपभोक्ताओं को राहत तथा कृषि उत्पादों के दामों में अंतर कम करने संबंधी चर्चा की। बजट के पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की है। इसमें उन्होंने फलों, सब्जियों समेत कई कृषि उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत और किसानों को मिलने वाली राशि के बीच के अंतर को कम करने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे हैं। अर्थात किसानों को फसलों के मूल्य कम मिल रहे हैं, उसके अंतर को कैसे पाटा जाए, इसके लिए उन्होंने कृषि मंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी बैठक में चिंतन हुआ है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले बजट 2025-26 के लिए सुझाव इकट्ठा करना था ताकि उसका इम्प्लीमेंट बजट में किया जा सके। अर्थात फरवरी में आने वाले बजट में केंद्र सरकार किसानों को कुछ राहत दे सकती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है बड़ी घोषणा के तहत मध्य प्रदेश में 3 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। उज्जैन के बड़नगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि गजनी खेड़ा का नाम चामुंडा महानगरी होगा, जबकि मौलाना का विक्रम नगर और जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़नगर के गजनी खेड़ा में सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण भी किया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने तीनों स्थानों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के बड़नगर के गजनी खेड़ा में 40 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण किया है। वहीं उन्होंने चामुंडा धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर देश तथा प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। दोस्तों, जनता की 3 दशक पुरानी मांग हुई है पूरी। खबर विदिशा जिले से है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अनेक हाईवे और 4 लेन बनाए जा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे के पास हैं, जो राज्य के 2 मुख्य शहर राजधानी भोपाल और विदिशा को जोड़ेंगे। विदिशा भोपाल 4 लेन हाईवे को हाल ही में मंजूरी मिली है और इसका कार्य भी शुरू कर दिया गया है। ये नया 4 लेन विदिशा के सांची बाईपास तिराहे से भोपाल के भानपुर पुल तक निर्मित किया जाएगा, जिससे विदिशा भोपाल के नए 4 लेन बनने से दोनों मुख्य शहरों के बीच की दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे समय में बचत होगी। दोस्तों, विदिशा के लोगों की यह मांग तकरीबन 3 दशक पुरानी थी, जो अब पूरी हो गई है। अर्थात विदिशा से भोपाल के बीच में 4 लेन बनने से इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर कम हो गई, जिससे 30 मिनट का समय भी बचेगा। दोस्तों, प्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षा की फीस में बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है, जिससे छात्रों की जेब पर पड़ेगा असर। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने नए साल 2025 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। पहली परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी, जिसमें स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूरे वर्ष में कुल 15 भर्ती परीक्षाएं होंगी और 5 प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएगी। इसके साथ ही परीक्षाओं की फीस में 20% तक वृद्धि करने की भी तैयारी की जा रही है। मंडल द्वारा इसी महीने एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें परीक्षा शुल्क बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। वर्तमान में आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए फीस अभी 250 रुपये है और सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है। यदि यह फीस बढ़ती है तो आरक्षित वर्ग के छात्रों की फीस 300 हो जाएगी और सामान्य वर्ग के छात्रों की फीस 600 हो जाएगी, जिससे परीक्षार्थियों की जेब होगी हल्की। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने फसल बीमा की तारीख बढ़ा दी है। यदि आपने अभी तक अपनी रबी फसलों का बीमा नहीं कराया है तो अभी भी आपके पास समय है। अंतिम तिथि से पहले अपनी रबी फसलों का बीमा करवा लें। दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए रबी फसलों के बीमा करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है, जिसमें फसल आपदा होने पर किसानों को 80% तक क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। किसान अपनी फसल का बीमा कराकर अपनी फसल को आपदा, बाढ़ और सूखा से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। रबी फसलों में गेहूं, चना, अलसी, मसूर, सरसों आदि हैं।
इन सभी फसलों का आप 10 जनवरी तक फसल बीमा करवा लें। पहले यह तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 जनवरी 2025 कर दिया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने नज़दीकी बैंक में या फिर सोसाइटी में जाकर फसल बीमा करवाएं। दोस्तों, चीन में एक जबरदस्त वायरस फैला है जिसका नाम HMPV है। यह वायरस भारत में भी पहुंच गया है, जिसके चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन में फैल रहा HMPV संक्रमण भारत पहुंच गया है। इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया गया है, जिसमें 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यह संक्रमण मिला है। इसके अलावा गुजरात में भी 2 महीने के बच्चे में यह संक्रमण मिला है। बताया जा रहा है कि चीन में वायरस से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। इसे लेकर भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कई राज्यों ने एडवाइजरी और अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, भारत ने रचा है कीर्तिमान। कीर्तिमान के तहत भारत बना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत ने दुनिया में कीर्तिमान रच दिया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। पिछले 10 सालों में मेट्रो रेल नेटवर्क में 3 गुना की वृद्धि हुई है। आज 11 राज्यों के 23 शहरों में यह नेटवर्क फैल गया है। वहीं 2014 में यह केवल 5 राज्यों के 5 शहरों में था। पिछले 10 साल पहले रेल नेटवर्क 248 किलोमीटर था, लेकिन अब 10 साल बाद यह बढ़कर 1000 किलोमीटर हो गया है। आज मेट्रो से प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे नेता ने किया है मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के सियासत से जुड़ी एक खबर निकलकर सामने आई है। रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के एक सीनियर नेता, जिनका नाम PC शर्मा है, उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और मुलाकात भी की। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात अब प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। राजनीतिक जानकार यहां तक कह रहे हैं कि कहीं कांग्रेस के यह नेता बीजेपी में तो शामिल नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका। दोस्तों, धार जिले के पीथमपुर में जलाए जाने वाले यूनियन कार्बाइड के कचरे के मुद्दे पर सरकार को हाईकोर्ट से मिला है 6 हफ्ते का समय। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा 6 सप्ताह का समय दिए जाने पर हाईकोर्ट को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि हमने जो भी कहा था वही बात हमने हाईकोर्ट में भी रखी है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में शिफ्ट किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है कि इस मामले में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए अदालत ने हमें अर्थात सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इस बात को माना है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो भी प्रोसेस होगी वह हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ही होगी, ऐसा मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है। दोस्तों, आपको बता दें, यूनियन कार्बाइड कचरे को पीथमपुर में जलाने से वहां हंगामा मच गया था, इसलिए इस मसले को हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है। अब हाईकोर्ट के अनुसार ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।